हेलो बच्चों, कैसे हो। हम लोगों ने प्रोजेक्टर स्टार्ट किया था। प्रोजेक्टर में हमने कुछ बेसिक बातें पढ़ी थी। इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री कैसी होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होती है। ठीक है, इनके फॉर्मूला जो हमारे पास आए थे आपको याद हो, यूज होंगे अभी। 2u साइन थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट की बात करें तो यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई 2g। ठीक है, इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री की बात करें तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्केयर यू स्केयर कॉस स्केयर थीटा। ये बातें हमने अभी रिवाइज कर ली। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। एक प्रोजेक्टर की हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, कैसे होती है, वो देखिएगा। हमने प्रोजेक्टर को यहाँ से स्टार्ट किया और ये यहाँ पे गिरेगा। यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या कहलाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। वर्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम हाइट, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगी उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, it is the horizontal distance, it is the horizontal distance traveled by body in its flight। इन इट्स फ्लाइट का मतलब अपने मोशन के टाइम में जितनी ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। यहां से चले यहाँ पे गिरी तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो गई, आर। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज का सिंबल क्या लेके चलते हैं बेटा, आर। इतनी बात भी ध्यान रहेगी। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए क्या यूज करें, देखो यूजिंग हमारे पास फॉर्मूला था x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स टी स्क्वायर था ना। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन है, एक्सेलरेशन क्या होती है, 0। ठीक है, तो ये टर्म हट जाएगी। तो क्या फॉर्मूला आया, x इक्वल टू यू टी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो x की जगह क्या कर दूंगा, r। यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा। बताया था आपको यू एक्स क्या होता है, यू कॉस थीटा। टाइम क्या होगा यहाँ पे, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों, यहां से यहां तक का टोटल टाइम क्या कहलाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो u cos थीटा, t क्या होता है 2u sin थीटा बाई जी। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो बेटा u इंटू यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाई क्या हो गया जी। तो ये क्या हो गया u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। मेडिकल वाले बच्चों को याद करना पड़ेगा, नॉन मेडिकल वालों को आता होगा। तो r का फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। बिल्कुल बेसिक सी बात है। फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ओके, ठीक है भाई। इसके बाद r हमारा थीटा पे डिपेंड कर रहा है, r हमारा थीटा पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब रेंज का फॉर्मूला है भाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है। इतनी बात समझ में आ गई। R इज मैक्सिमम, R मैक्सिमम कब होगा, ये चीज कांस्टेंट है, व्हेन साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो और साइन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम 1। इतनी बात समझ में आ गई। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 90 क्या, साइन 90। ठीक है ना, साइन 90 क्या होता है, 1। ठीक है, तो यहां से एंगल इक्वल कर दें, 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 90। थीटा कितना हो गया, 45। इसका मतलब थीटा जब 45 डिग्री होगा उस टाइम रेंज क्या होगी, मैक्सिमम। थीटा जब 45 होगा इस एंगल के ऊपर रेंज क्या होगी, मैक्सिमम। अगर एंगल इससे ज्यादा है या इससे कम है तो रेंज मैक्सिमम नहीं होगी। अभी चेक करेंगे हम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो आर मैक्स की वैल्यू क्या होगी, यहां से चेक करें, यू स्क्वायर बाई जी। ये तो 1 हो गया, ये क्या हो गया, 1। बात समझ में आ गई। तो आर मैक्स की वैल्यू क्या होगा, यू स्क्वायर बाई जी। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, यू स्क्वायर बाई जी। कौन से एंगल मैक्सिमम होता है ये, जैसे किसी को बोला जाए भाई, कोई बच्चा क्रिकेट खेलता है कि ज्यादा ताकत ना लगानी पड़े, कितना एंगल से बॉल को हिट करें कि वो सीधी बाउंड्री पर जाए, जितना फोर्स चाहिए उतना चाहिए, तो क्या बोला जाएगा, 45 के आसपास, नियर अबाउट 45। इस एंगल के ऊपर बॉल ना तो ज्यादा ऊंची जाएगी ना ज्यादा नीचे जाएगी और कम पावर के साथ बाउंड्री क्रॉस कर जाएगी। समझ गए आप। तो रेंज मैक्सिमम कब होती है, 45 पे। समझ गए ना। ठीक है, और देखो
तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आ गया यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। हॉरिजॉन्टल रेंज कौन से एंगल मैक्सिमम होती है? 45 पे। ठीक है, अब इसी में मैं आपसे पूछूं भाई मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, मतलब आर इज मैक्सिमम थीटा इक्वल टू 45 पे। अरे हाँ या ना, आर मैक्सिमम कब होगा? थीटा 45 के ऊपर। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। थीटा को 45 पुट कर दो तो एच क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 बाई 2g। यू स्क्वायर बाई 2g, साइन 45 क्या होता है? 1/√2। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2। तो यू स्क्वायर 2g इंटू 1/2, तो यू स्क्वायर बाई 4g। बताओ भाई, तो h का फॉर्मूला क्या आ गया? यू स्क्वायर बाई 4g व्हेन r इज मैक्सिमम। तो जब हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होती है उस टाइम हाइट का फॉर्मूला क्या होगा? ये। कितनी बात समझ में आ गई? ठीक है, सिंपल बातें हैं, जस्ट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि आर का फॉर्मूला मुझे पता लग गया यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। आर मैक्सिमम कौन से एंगल पे होता है? 45 पे। अब इस एंगल के ऊपर हाइट की वैल्यू क्या हो सकती है? तो हमने वैल्यू पुट कर दी, कोई खास बात नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, अभी हम रिलेशन निकालें। क्या? रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट में क्या रिलेशन? देखो, सिंस r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी और h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, r डिवाइड बाई h। ठीक है, देखो यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी हो गया, इसके डिवाइड में आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, एक टर्म ये ऊपर चली जाएगी, इसको ऐसे लिख सकते हैं यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, जी से जी कैंसिल। तो बेटा r बाई एच इक्वल टू क्या बचा? 2 साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये भी बात ठीक है। फिर क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा। ओके, एक साइन से साइन कैंसिल, तो r बाई एच क्या आ गया? 2 2 4 कॉस बाई साइन कॉट थीटा। ठीक है, r बाई एच की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? r बाई एच की वैल्यू मेरे पास आ गई 4 कॉट थीटा। बोलिए, इतनी बात समझ में आ गई? और इसको थोड़ा चेंज करें तो r इक्वल टू 4 एच कॉट थीटा। ठीक है, इस टाइप से लिखा जा सकता है। तो रेंज और हाइट में रिलेशन इस टाइप से आ जाएगा। रेंज मैक्सिमम हो तो हाइट कितनी आएगी वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कभी कभी हमारे पास इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज हाइट की n टाइम्स है, 4 गुना है, 8 गुना है, 5 गुना है, तो बताओ एंगल कितना होगा? तो इस टाइप से कुछ चीजें आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे वो देखिए। फाइंड थीटा इफ r इज n टाइम्स h, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, तो r इक्वल टू क्या हो गया? NH। तो बेटा r क्या होता है? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, एंड h क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। बात समझ में आ गई? g से g, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, साइन टू थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एन साइन स्क्वायर थीटा को मैं साइन थीटा लिख दूं, अच्छे समझ में आ जाएगा। एक साइन से साइन कैंसिल, ठीक है, 2 इधर, तो 4 2 2 जा 4 डिवाइड बाई एन, साइन डिवाइड बाई कॉस लिख देता हूं मैं,
क्या आ गया, टेन थीटा। तो बेटा मेरे पास आ गया टेन थीटा इक्वल टू 4/n। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाए, इफ r इक्वल टू 4h, इफ हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, तो n कितना हो गया 4, तो टेन थीटा क्या हो गया 4/4 1, और टेन थीटा बेटा 1 कौन से एंगल पे होता है, थीटा इक्वल टू 45, पता है ना आप लोगों को। तो इस टाइप से मैं एंगल निकाल सकता हूँ। बात समझ में आ गई। अगर r और h में रिलेशन आ जाए तो आपको एक फॉर्मूला याद करना है, 4/n इक्वल टू टेन थीटा। अब n कितने टाइम्स है, अगर 4 टाइम्स आ जाए तो ये कर दो, ठीक है। अगर 8 टाइम्स आ जाए तो या 1/2 आ जाए, कुछ भी आ जाए वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, रेंज और हाइट में रिलेशन आ गया, n टाइम्स हो जाए इक्वल हो जाए तो क्या होगा। अब यहाँ पे अगर कोई आपसे बोल दे इफ n इक्वल टू 1, समझ रहे हो ना, इफ r इक्वल टू h फाइंड थीटा, तो क्या करोगे, फिर टेन थीटा इक्वल टू 4/n, अरे हाँ या ना। तो n कितना है, r इक्वल टू h दे रखा है हमने, r इक्वल टू NH लिया था, तो n कितना है 1, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 4/1, 4 थीटा क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 4। बात समझ में आ गई। तो इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल रेंज और हाइट में रिलेशन इस टाइप से आ गया। और क्या करें भाई, और इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो चलो इसको हटा देते हैं एक बार। अगर मैं बोलूं हॉरिजॉन्टल रेंज R इज सेम फॉर 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, कोई 2 एंगल के लिए ये सेम होती है, कौन कौन से भाई, थीटा 90 माइनस थीटा। प्रूव करो भाई ये रेंज थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल के लिए सेम होती है। चेक करते हैं, एट थीटा r1 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, एट 90 माइनस थीटा r2 मान लो इसको, तो ये क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा के यहाँ क्या करना है 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 अंदर ले जाओ 180 माइनस 2 थीटा डिवाइड बाई जी। ठीक है, तो बेटा R2 क्या आ जाएगा मेरे पास, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, सो R1 इक्वल टू R2। ठीक है, तो वी कैन से R इज सेम एट थीटा एंड 90 माइनस थीटा। अब थीटा 90 माइनस थीटा क्या हो सकता है 30, 90 में से माइनस करो 60, 15 90 में से माइनस करो 75, 45 45, 10 है तो 80, अरे बोलो समझ गए ना, और 60 है तो क्या हो जाएगा 30, 75 है तो क्या हो जाएगा 15। तो आप देखो अगर एंगल 30 है या 60 है, दोनों के लिए रेंज क्या आएगी सेम, 15 है 75 क्या है सेम। तो मैं कह सकता हूँ आर इज सेम, इनके लिए इन एंगल्स के पेयर के लिए क्या रहेगा सेम। ऐसे और भी बन सकते हैं बहुत सारे पेयर, तो हम बेसिक बात करें 30 60 15 75 और 45 45 और लेना जाओ तो 37 53, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 90। एक एंगल ले लो उसको 90 में से माइनस कर दो, वो जो भी आएगा उन दोनों के लिए रेंज क्या होगी सेम। ठीक है, इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि भाई कोई 2 एंगल के लिए रेंज सेम होने वाली है, उस जो भी एक एंगल आएगा उसको 90 में से माइनस कर दो। अगर 37 है तो 90 में से माइनस करके 53 आएगा, रेंज सेम होगी। ठीक है, इधर देखो, इधर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x हो जाएगी और ये y ले लो। ठीक है, तो यहां से अगर मैंने प्रोजेक्ट किया, यहां से अगर मैंने मान लो प्रोजेक्ट किया इस टाइप से, ठीक है, तो बेटा कितने एंगल के लिए किया, थीटा इक्वल टू 15 मान लेते हैं। कितने के लिए किया भाई 15। इसके बाद मैंने और आगे बढ़ाया थीटा इक्वल टू 30। इसके बाद मैंने और आगे बढ़ाया
थीटा इक्वल टू 45। तो 0 से 45 तक आप एंगल बढ़ाओगे तो रेंज बढ़ेगी, तो बोलो रेंज बढ़ेगी। ठीक है, ये डिस्टेंस रेंज है सबकी। ठीक है, 45 के बाद जब मैं 60 जाऊंगा तो कहाँ पे आएगा? जब मैं 40, देखो 0 से 45 तक रेंज बढ़ रही है, 45 से आगे जाऊंगा तो रेंज घटने लगेगी, क्योंकि 30 और 60 की रेंज क्या थी? सेम। तो अगर मैं 60 एंगल लेता हूं तो वो 30 के ऊपर आगे रुकना चाहिए। इस टाइप से एंगल बढ़ रहा है लेकिन रेंज घट रही है, क्योंकि उसमें हाइट बढ़ रही है। एंगल बढ़ रहा है तो हाइट बढ़ रही है लेकिन रेंज घट रही है। इसी टाइप से अगर मैं एंगल लेता हूं 75, तो क्या हुआ? हाइट और बढ़ गई और रेंज कम हो गई। इसीलिए क्रिकेट प्लेयर ज्यादा एंगल से बॉल को हिट करते हैं और आउट हो जाते हैं। अरे बोलो, समझ गए मेरी बात? क्यों आउट हो जाते हैं? समझ में आ गया? क्योंकि जितना ज्यादा एंगल होगा बॉल ऊंची जाएगी, हाइट बढ़ेगी, बट रेंज कम हो जाएगी, और रेंज कम होने से बॉल बाउंड्री पार जा ही नहीं सकती, इसलिए वो आउट हो जाते हैं। समझ में आ गई होगी बात? तो ये हाइट से रिलेटेड, ये इससे इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, थीटा 90 और थीटा के लिए रेंज क्या होगी? सेम। ओके, इसके बाद देखो और बातें करते हैं। क्वेश्चन आ जाए, प्रूव दैट रेंज इज सेम फॉर एंगल 45 प्लस थीटा, अल्फा कर लेते हैं, 45 प्लस अल्फा एंड 45 माइनस अल्फा। ये एंगल दे दिया आपको दो, 45 प्लस अल्फा, 45 माइनस अल्फा। प्रूव करो इन दोनों के लिए रेंज सेम होती है, तो कर लेते हैं। R1 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा कितना ले लूं? 45 प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2 जी। करो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, सॉरी, यू स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 अल्फा, अरे अंदर ले जाओ, डिवाइड बाई जी। ये हो गया यू स्क्वायर साइन 90 प्लस थीटा। क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वांटिटी में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस 2 अल्फा। बात समझ में आ गई? अरे आ गई, आ गई। एंड R2 ले लो भाई, यू स्क्वायर साइन 2, इस बार एंगल ले लो माइनस का, 45 माइनस अल्फा, कितना आया? जी। ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 माइनस 2 अल्फा डिवाइड बाई जी। क्या आ गया? R2। तो बेटा यहां देखें तो R2 क्या होगा? यू स्क्वायर, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वांटिटी में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो कोस 2 अल्फा डिवाइड बाई जी। इन दोनों से अगर देखा जाए तो इसको मान ले फर्स्ट, इसको मान ले सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड R1 इक्वल टू R2। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो यहां से रेंज क्या आ गई? सेम एंगल इन दोनों के लिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। ठीक है भाई, ये बात मुझे समझ में आ गई कि एंगल कैसे कैसे बराबर करने हैं हम लोगों को। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो देखो, R इज सेम फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। ये चीज प्रूव हो चुकी है, समझ में आ गई आप लोगों को। इसके बाद देखो, इसका यूज मैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए करता हूं। एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया 30 से, उसी को मैंने किया 60 से। पहले कितने से किया? 30 से, फिर मैंने किया उसको 60 से। दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? दोनों की मैक्सिमम हाइट क्या होगी? मैक्सिमम हाइट दोनों की अलग अलग है, h1 h2। दोनों का टाइम भी अलग अलग है, t1 t2। तो दोनों का टाइम निकालो, दोनों के टाइम का प्रोडक्ट क्या होगा, डिवाइड क्या होगा, दोनों की हाइट का प्रोडक्ट और डिवाइड क्या होगा। ये बातें हमसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो कैसे करें? फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। हमने एक को 30 से मतलब थीटा से प्रोजेक्ट किया, और एक को किया हमने
90 माइनस थीटा से। एक का टाइम T1, एक का टाइम T2। इतनी बात समझ में आ गई। तो फॉर थीटा T क्या होगा बेटे 2u साइन थीटा बाई जी। अरे हाँ या ना, ठीक है। T1 नाम दे दे। फॉर 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के लिए क्या होगा T2 इक्वल टू 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी। तो ये हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बाई जी। तो बेटा T1 तो मेरे पास आ गया 2u साइन थीटा बाई जी, T2 मेरे पास आ गया 2u cos थीटा बाई जी। अरे हाँ या ना, इतनी बात मुझे समझ में आ गई, ठीक है। नाउ इतनी बात आने के बाद आपसे पूछ लें कि थीटा और 90 में थीटा के लिए जो टाइम है उसका प्रोडक्ट बताओ क्या होगा। तो फर्स्ट केस अगर मैं लेके चलूँ T1 डिवाइड बाई T2, दोनों का डिवाइड क्या होगा भाई ये बताओ। तो दोनों का डिवाइड क्या होगा 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी, 2u cos थीटा डिवाइड बाई जी। जी से जी कैंसिल, 2u से 2u कैंसिल, साइन बाई cos क्या होता है tan थीटा। तो भाई दोनों के टाइम का रेशियो क्या आ गया tan थीटा। तो एक एंगल थीटा है, दूसरा 90 में थीटा, तो आपको थीटा लेना है। जैसे एक 30 है, दूसरा 90 माइनस 30 60, तो स्मॉल वाला एंगल थीटा कहलाएगा। क्लियर है, डाउट नहीं होना चाहिए। एक 15 एक 75, तो 15 थीटा है। क्लियर, तो tan 50 निकालो, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से मेरे पास दो टाइम का रेशियो आ जाएगा, इस टाइप से मेरे पास दो टाइम का रेशियो आ जाएगा। ठीक है भाई। अब मान लो मैं आपसे पूछ ले कि भाई टाइम का प्रोडक्ट बताओ, टाइम का प्रोडक्ट क्या होगा ये बताओ। देखो T1 इंटू T2, तो T1 T2 करूंगा तो बेटा क्या आएगा 2u साइन थीटा बाई जी, 2u cos थीटा बाई जी। तो देखो 2 2 4 u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा डिवाइड बाई जी स्क्वायर, जी इंटू जी कर दो। इतनी बात समझ में आ गई। यहां जो 4 था इसको मैं ऐसे लिख दूं, तो मुझे ये बताओ 2u स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, एक जी एक्स्ट्रा है तो 2 बाई जी कर दूं। ये टर्म क्या है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अभी भी आपने पढ़ा था क्या होता है रेंज। तो बेटा थीटा और 90 में थीटा जो दो टाइम है उन दोनों टाइम के लिए जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा 2r बाई जी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे पता है, तो मेरा टाइम बचेगा। मान लो नीट के पेपर में क्वेश्चन आ जाए, जेई में आ जाए, तो मेरा टाइम बचेगा, मुझे डायरेक्ट आंसर याद है। ठीक है, तो अगर आपको टाइम का प्रोडक्ट दे रखा हो या रेंज दे रखी हो तो ये आप सीधा निकाल सकते हो। थीटा 90 में थीटा के लिए आपको रेंज दे रखी है, और बताओ टाइम का प्रोडक्ट क्या होगा, तो सीधा निकाल दो। ठीक है, तो टाइम का प्रोडक्ट और टाइम का डिवीजन क्या होगा मेरे सामने इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ ले थर्ड पार्ट, भाई स्केलिंग एडिंग करके बताओ क्या आएगा। समझ रहे हो, तो T1 क्या था 2u साइन थीटा बाई जी, T2 क्या था 2u cos थीटा बाई जी। अरे हाँ यार, स्केलिंग करो, 2 का स्क्वायर 4, u का u स्क्वायर डिवाइड बाई जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसी टाइप से 4u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, 4u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है 1, तो 4u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर 2u बाई जी का होल स्क्वायर, तो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर अगर आपसे कोई पूछ ले तो 2u बाई जी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे बोलो, तो इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई। ठीक है भाई, स्केलिंग एडिंग करेंगे हम टाइम की, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला आएगा, मेरे पास ये फॉर्मूला आएगा। इतनी बात समझ में आप लोगों को आ गई। अरे बोलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये बेटा टाइम का प्रोडक्ट, टाइम का डिवीजन, टाइम की स्केलिंग एडिंग करेंगे तो मेरे पास क्या आंसर आएगा आपके सामने। तो ये तो हमने बात की टाइम के लिए, लेकिन जब दो एंगल होते हैं तो टाइम अलग अलग होते हैं। ठीक है, रेंज क्या होती है दोनों की सेम, तो हाइट भी अलग अलग होती है। ठीक है ना, तो अगर मैं बात करूं फॉर हाइट, अगर बेटा हाइट की बात कर दूं, देखो एक ऐसे भेजा तो एक को ऐसे भेजा, तो एक की हाइट h1 दूसरे की h2, एक का एंगल थीटा तो एक का एंगल क्या होगा
91 थीटा, हाँ या ना? ठीक है, तो H1 क्या आएगा? यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई 2g, पता है ना फॉर्मूला? तो H2 क्या हो जाएगा? यू स्केयर साइन स्केयर थीटा की जगह 91 थीटा डिवाइड बाई 2g। अरे बोलो, साइन 91 थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, तो कॉस स्केयर थीटा बाई 2g। H1 H2 आ गए मेरे पास H1 H2 आ गए। अब H1 H2 आने के बाद क्या करें भाई? दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों का डिवीजन क्या होगा, दोनों का सम क्या होगा, यही पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट केस H1 प्लस H2 क्या होगा, क्योंकि मुझे यहां से कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, H1 प्लस H2 देखो, यू स्केयर बाई 2g, यू स्केयर बाई 2g कॉमन आ जाएगा। साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा 1 होता है, तो दोनों में से यू स्केयर बाई 2g कॉमन, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, और ये क्या होता है 1। तो बेटा H1 प्लस H2 क्या आ गया? यू स्केयर बाई 2g। बात समझ में आ गई? अगर थीटा और 90 थीटा दोनों एंगल के रेंज सेम है, तो दोनों के लिए जो हाइट आएगी उनका सम क्या होगा? यू स्केयर बाई 2g। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ रहे भाई H1 बाई H2 बताओ, तो H1 क्या है? यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई 2g, यू स्केयर कोस स्केयर थीटा बाई 2g, 2g कैंसिल, यू से कैंसिल, साइन स्केयर बाई कोस स्केयर tan स्केयर थीटा। तो बेटा हाइट का रेशियो क्या आ गया? tan स्केयर थीटा। याद है अभी हमने किया था T1 बाई T2 क्या आया था? tan थीटा। ये छोटी बातें कंफ्यूज करेंगे, आपको ध्यान रखना है इसका। हाइट का रेशियो क्या आया? tan स्क्वायर थीटा, तो टाइम का रेशियो क्या था? tan थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हाइट का सम, हाइट का डिवाइड। अब प्रोडक्ट की बात करें तो दो एंगल जिनके लिए रेंज सेम होती है, उन एंगल के लिए जो हाइट आई दोनों एंगल के लिए, उन हाइट का जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा? जो उनका प्रोडक्ट है वो क्या आएगा? तो थर्ड केस क्या बन जाएगा हमारे पास? H1 H2। ठीक है, H1 क्या है? यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई 2g, ये है यू स्केयर कोस स्केयर थीटा बाई 2g। अरे बोलो, इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करें? अब हम क्या करें इसमें आगे? यहां से दिखाई दे रहा है यू स्केयर दोनों का स्केयर हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा का स्केयर हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो देखो यू स्केयर साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा और 2g इंटू 2g। इतनी बात समझ में आपको दिखाई दे रही आ रही है? ठीक है, यहां से मैं क्या जब साइन थीटा कॉस थीटा आ गया तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो सकता है, तो ये रेंज का फॉर्मूला कहीं ना कहीं बन सकता है। तो हम क्या करें? 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 से ही डिवाइड कर दो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं वो देखो, यू स्केयर 2 बार है, 1 बार ले लिया। साइन स्केयर थीटा है, 2 बार है ना, साइन थीटा तो 1 बार ले लिया। कॉस स्केयर थीटा ये भी 2 बार है, 1 बार ले लो। और 4 क्या होता है? 2 का स्केयर, और 4 का मतलब 2 का स्केयर 2 इंटू 2, तो ये भी 2 बार है, 1 बार ले लो। ठीक है, ये 2 बार था, 1 बार, ये भी 2 बार था, 1 बार, 2 बार था, 1 बार, 2 बार था, 1 बार। अब पूरे का स्केयर था, स्केयर लगा दिया। ठीक है भाई, तो ये कितना हो गया? 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, जी इंटू जी लगा देता हूं। ठीक है, आगे देखो, यू स्केयर साइन 2 थीटा का होल स्केयर डिवाइड बाय 16 जी स्केयर। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये देखो, यू स्केयर साइन 2 थीटा, जी का भी स्केयर है, जी ले लो, पूरे का होल स्केयर कर दूं, डिवाइड में क्या बच गया? 16। तो मुझे ये बताओ ये क्या होता है? यू स्केयर साइन 2 थीटा बाई जी क्या होता है भाई? आर। तो ये क्या हो गया बेटा? आर स्केयर बाई 16। तो मेरे पास क्या आ गया? H1 H2 का प्रोडक्ट आर स्केयर बाई 16। ठीक है, इसमें और देखो, H1 H2 आपके पास आया आर स्केयर बाई 16, तो यहां से आर स्केयर क्या हो जाएगा? 16 H1 H2, और आर क्या हो जाएगा बेटा? इसका रूट करेंगे तो 4 H1 H2। समझ गए मेरे पास? 4 H1 H2। तो बहुत बार पेपर में आ चुका है, फॉर 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 91 थीटा प्रूव दैट हॉरिजॉन्टल रेंज एंड हाइट आर रिलेटेड एच। निकाल सकते हैं।
कुछ नहीं करना, दो हाइट है, दोनों हाइट को मल्टीप्लाई कर दो। अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा आएगा, अगर दोनों का सम करेंगे तो u स्क्वायर बाई 2g आएगा, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो r स्क्वायर बाई 16 आएगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, फॉर्मूला u स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। कितने एंगल पे मैक्सिमम होती है, 45 पे। उसके लिए हाइट निकाल लो, निकाल लेंगे, रेंज और हाइट में रिलेशन निकाल लेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अब दोनों एंगल के लिए रेंज सेम होती है, प्रूव कर दिया। 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा के लिए रेंज हमने प्रूव कर दी इक्वल होती है, और टाइम और हाइट भी हमने निकाल लिया यहाँ से। तो मेरे ख्याल से रेंज समझ में आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो ये सब बातें पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज आप इतना ही पढ़िए। थैंक यू।